नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं गीता हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम पिछली कक्षा में अनुनासिक से बने कुछ शब्दों को जान चुके हैं पिछली कक्षा में, लेकिन आज हम उन शब्दों को दोहराई तो करेंगे ही, साथ में आज हम एक पढ़ेंगे नया अध्याय जिसका नाम है मेले की सैर। क्या नाम है? मेले की सैर। आप कभी गए हैं मेले में? गए हैं तो मेले में आपने कभी कुछ खरीदा? क्या खरीदा? क्या अच्छा लगा आपको मेले में? अच्छा, और आपने मेले में कभी झूले भी झूले हैं? बहुत मजा आता है ना। हाँ, तो इसी तरह से हमारे यहाँ पर भी कुछ जो है बच्चे वो भी मेले में गए थे और वहां जाकर के उन्होंने भी बहुत मजा किया था। ठीक है, तो पढ़ते हैं मेले की सैर इस कहानी को कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, और कब हुआ, जानते हैं। और अब आप इसको मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। इतवार का दिन था। माँ ने कहा, फिर से पढ़े। इतवार का दिन था। माँ ने कहा। देखो, हम ये जो पढ़ रहे हैं इसमें आपको बहुत सारे अनुनासिक वाले शब्द भी मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है आपको कि कहाँ पर मैम अनुनासिक वाला जो शब्द है वो बोल रही है और कैसे बोल रही है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम अनुनासिक वाले शब्द बोलते हैं तो जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं इसकी ध्वनि नाक से और मुंह दोनों से निकलती है, ठीक है, निकलती है। और ये जो अनुनासिक है ये ना ही कोई स्वर है ना ही कोई व्यंजन है, ठीक है। आंचल और सांवरी आओ। आंचल और सांवरी आओ। हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। आज चांदनी चौक में मेला देखने जाना है। आज चांदनी चौक में मेला देखने जाना है। आगे बढ़ते हैं। सब तांगे में बैठकर चल दिए। कुछ ही दूर पहुंचे थे कि आंधी आने लगी। फिर बूंदें पड़ने लगी। टप टप टप। कैसे पड़ने लगी बूंदें? टप टप टप। जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो कैसी आवाज होती है? टप टप टप, ठीक है। एक बार हम इसको फिर से पढ़ेंगे थोड़ा जल्दी से और जानेंगे कि क्या हुआ। इतवार का दिन था। कौन सा दिन था? इतवार का। इतवार समझते हैं? इतवार को हम एक और नाम से भी जानते हैं, रविवार। किस नाम से जानते हैं? रविवार। छुट्टी का दिन होता है ना रविवार हमारा, इसको हम इतवार के नाम से भी जानते हैं। माँ ने कहा। क्या कहा? आंचल और सांवरी आओ। दोनों को माँ बुला रही है। हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। और हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। आज चांदनी चौक में मेला देखने जाना है। चांदनी चौक में मेला देखने जाना है। चांदनी चौक एक जगह है, वहां पर क्या लगा है? मेला लगा है। और वो उनकी माँ कह रही है कि आज हम चांदनी चौक में एक मेला लगा है, मेला देखने जाना है। सब तांगे में बैठकर चल दिए। तांगे में बैठकर चल दिए
कुछ ही दूर पहुंचे थे कि आंधी आने लगी। आंधी समझते हैं, तेज हवा चलती है, साथ में वो मिट्टी से भी उड़ने लगती है ना, बहुत तेज हवा चलती है, तो उसको हम बोलते हैं आंधी। साथ में लिए पत्ते और ये मिट्टी और बहुत तेज हवा चल रही है ना, तो उसको हम बोलते हैं आंधी। फिर बूंदें पड़ने लगी। अब आंधी तो चल ही रही थी, हवा इतनी तेज चल रही थी, साथ ही साथ बूंदें पड़ने लगी। कैसे पड़ने लगी? टप टप टप, मतलब बारिश की शुरुआत होने लगी। सबने छाते खोल लिए। चांदनी चौक पहुंचकर वे मेला घूमे। आंचल ने एक बांसुरी खरीदी। सांवरी ने अंगूठी ली। फिर दोनों ने ऊंट की सवारी की। सवारी समझते हैं? सवारी उसमें बैठ करके चल देना, सवारी करना। शाम को 5 बजे वे घर आ गए। एक बार फिर से पढ़ते हैं। सबने छाते खोल लिए। बताओ क्यों खोल लिए सबने छाते? सबने छाते इसलिए खोल लिए क्योंकि बारिश की बूंदें पड़ने लगी। कैसे? टप 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 बारिश की बूंदें पड़ने पर सबने अपने अपने छाते खोल लिए। चांदनी चौक पहुंचकर वे मेला घूमे। और चांदनी चौक एक जगह थी जहां पर मेला लगा हुआ था और सब के सब मेला घूमे। आंचल ने एक बांसुरी खरीदी। आंचल ने वहां से क्या खरीदी? एक बांसुरी खरीदी। सांवरी ने अंगूठी खरीदी। फिर दोनों ने ऊंट की सवारी की। और फिर दोनों क्या करने लगे? दोनों के दोनों ऊंट पर बैठ गए और ऊंट की सवारी की। शाम को 5 बजे वे घर आ गए और घूमने के बाद, सवारी करने के बाद 5 बजे वो अपने घर आ गए। तो जो हमारे बच्चे थे यहाँ पर, इनको बहुत मजा आया, आंचल को और सांवरी को। तो कभी आप भी जाना जो मेले में नहीं गए हैं, बहुत मजा आता है। ठीक है, और वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हम ले सकते हैं और वहां पर झूला झूलने को भी मिलता है, बहुत मजा आता है। तो कभी जाइएगा मेले में और सवारी कीजिएगा आंचल और सांवरी की तरह। करेंगे? ठीक है बेटा। तो हमारे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यहाँ पर है अनुनासिक वाले शब्द। तो एक बार हम देखते हैं कि हमने जो ये मेले की सैर पढ़ा, इसमें कौन कौन से शब्द हैं अनुनासिक वाले। ठीक है, तो पढ़ते हैं अनुनासिक वाले शब्द। माँ, आंचल, सांवरी, मुंह, चांदनी, टांगे, और देखते हैं आगे, पहुंचे, आंधी, बूंदे। यहां देखें फिर से, चांदनी, पहुंचकर, आगे आंचल, बांसुरी, सांवरी, अंगूठी, ऊंट, 5। तो थे ये हमारे अनुनासिक के शब्द। तो बेटा क्या करना है अब? हाँ जी, पढ़ना है, पढ़ के सुनाना है और उसके बाद हमारे जितने भी अनुनासिक वाले शब्द हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो उसको 3-in-1 नोटबुक में एक बार लिख के देखना है। ओके, समझ में आया आपको? कुछ भी समझ ना आने पर क्या करना है? हाँ जी, मैम को एक कॉल करके, फोन करके जरूर पूछना है। ठीक है, अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद बच्चों।